आवाज आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही माइक की आवाज आ रही है? ठीक है। लग गई सबकी? नाम नहीं आ रहा तुम्हारा? हाँ, पूरे जमा नहीं किए होंगे तुमने, इसीलिए नाम नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ बेटे। अच्छी। हाँ हाँ। मेरी फाइल लगाई तो है सही जिन्होंने, यही है, मैं लग रहा, मगर इसमें फाइल भेजी थी किसी को। सिद्धार्थ को। आपका नंबर अब मैंने सेव कर लिया है, किसको भेज दिया करूं? आपको मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है। मैं आपको अभी करता हूँ, आपका नंबर अभी आपने जो फोन किया था वही नंबर है ना आपका? उसको सेव कर लिया मैंने। ऐसा तो नहीं मैम ने कहीं लगाई हो? मैम ने लगाई हो? कॉल लग गई। ये भेजिए, आपको भेज देता हूँ। मेरी पीपीटी किधर है? हाँ भाई बच्चों, चलो तब तक बातें कर ली जाए कुछ। ये क्या चीज है यार? तो आज योगा पढ़ेंगे क्या हम लोग? है? इसमें तो यार हम भी फेल हो जाएंगे, पता चला लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया है। तो चलो भाई, आज की कहानी से पहले कल की कहानी पर थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो कल की चीजों पे कोई डाउट है? पक्का? तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर एक टेस्ट ले ही डालो, जब कोई डाउट नहीं है तो, है ना? हाँ बेटा। अरे तो क्या हुआ यार, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, बिना क्लास करे भी आंसर देते हो। टैलेंट तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है, तभी तो लास्ट क्लास नहीं किए थे कि अरे सर जो पढ़ा रहे होंगे वो छोटी मोटी चीजें, वो तो मुझे ऐसे ही आती हैं। तुम लास्ट क्लास नहीं किए, इससे हम बच गए, नहीं तो हमें दिक्कत आ जाती। तुम कुछ पूछते हम बता ना पाते। अब आज मुझे सहम सहम के रहना पड़ेगा कि बहुत टैलेंटेड बच्चा आ गया है। क्या नाम है? आदर्श? बस एक ही नाम है तुम्हारा? वो अपना कहाँ चला गया, रंजन? अच्छा, यहाँ शिफ्ट हो गए। चौधरी साहब कहाँ है? चौहान कहाँ है? बस इतने में ही? क्या दोस्त तो तुम्हारा है? फीलिंग वाले भैया इधर आ गए ना। सही है। तो एक क्लास हो चुकी है ना एमडी सर वाली। चलो फिर आज हम लोग दूसरी क्लास करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में आपको मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था, ठीक है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल की क्लास में नहीं थे मेरी? हाथ खड़ा करें। अच्छा, बहुत सारे हैं। तो कल की क्लास में आप नहीं थे, उसका रीजन, तुम तो थे शायद, आ जाए हो, बहुत सही किया तुमने। घर देख रहे हो, आ जाए हो। तो कल क्यों नहीं आए थे? अच्छा, किसके घर की ओर? अरे मतलब यार, तुम लोग हंस दे तो किसी बात पे। अब भाई ट्रेवल कर रहा है तो किधर से किधर की ओर तो कर ही रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है किसके घर की ओर, मतलब अपने घर से इधर की ओर कर रहे थे। हाँ। अच्छा, इटावा से? ओह, तभी तुम इतने बदमाश हो, क्योंकि कानपुर के पास पाए जाते हो, हैं? हम तो यार यूपी में पाए जाते थे। यूपी में एक जिला सुना होगा, कानपुर। हाँ। तुम, हाँ। हाँ, रूरा के, देखो गांव का नाम लेके शहर का नाम लेता है ये, कि रूरा के पास कानपुर है, लगता है रूरा से भी छोटा कानपुर होगा। कानपुर के पास रूरा है, ऐसा नहीं। जैसे कहा जाए पटना के पास छपरा है, तो ये तो ठीक समझ में आता है। नहीं, छपरा के बगल में पटना पाया जाता है। तो ये हाल है। हाँ, तो रूरा के पास, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो, वो इनसे जरा बच के रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ की
मैं क्या ससुराल वहां है। अरे मजाक नहीं कर रहा यार। वो जो वो है ना, क्या नाम है, अखिलेश यादव। हाँ वो तो तभी तो कह रहा हूँ मैं, इनसे बच के रहना। तो अखिलेश यादव मतलब यूपी का लड़का है, लड़की यहाँ की है कि उल्टा है? हाँ लड़की यहाँ की है। हम्म। अरे डिम्पल भाभी की बात नहीं कर रहे, लालू यादव जी की कोई लड़की या कोई कुछ उनके यहाँ वो है ना, वो कौन है? देख रहे हो भाई, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ कानपुर। अब हाँ भाई तुम बोल दो कुछ। हाँ। आज का देखो हम लोग को बंदा मिल गया है आज की क्लास का, है ना? नाम पूछ लेता हूँ। नाम क्या है यार तुम्हारा? गजेंद्र सिंह शेखावत। सिंह शेखावत अभी बाकी लगाना है। तो सब लोग जरा गजेंद्र से, अबे यार पीपीटी कहाँ खोल के गया है? ये तो ब्लैंक पेज है। अच्छा उठा रहे होंगे ताकत से। 3 किलो की पीपीटी सर ने बना दी है। तो हाँ, तो गजेंद्र आप लोगों को बताएंगे कि कौन लड़का किधर का है, लड़की किधर की है। यार ये बताओ, तुम्हारे भाभी भैया ये सबके यहाँ रिश्तेदारी का पता नहीं है? अखिलेश भैया है, और कौन सी भाभी थी तुम्हारी? और मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, चेक पोस्ट पे ये अभी डंडा लगा देगा। आ रहे तो सर की कार। है, लूटोगे तो नहीं वहां? जाने तो दोगे? हैं? पक्का? जाने दोगे? तुम्हारा नाम ले लेंगे, जाने दे देंगे। कि नाम किसका लेना है ये तो बताओ। अच्छा है, बहुत लोग, कोई नहीं कहेगा तो बस ठीक है, मैं इसकी फोटो लगवा दूंगा अपनी कार पे, है ना? हाँ मैम आइए। तो चलो, जो कल हम लोगों ने किया था उस चीज को आज हम लोग रिवाइज करेंगे एज ए टेस्ट। देखो जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, सॉरी कल की क्लास में जो पढ़ा था, उसके 2 क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आएंगे क्लास शुरू होने से पहले ही, मतलब जैसे अब मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये कि कल की क्लास थोड़ा रिवाइज भी हो जाए, और साथ साथ में आपने जो सीखा, ऐसा तो नहीं है गजनी बने हो 15 मिनट बाद सब भूल ही गए हो, है ना? तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए टेस्ट भी होते रहेंगे। थैंक यू मैम। तो हम लोग, हाँ लेक्चर नंबर 2 क्यूएसडी लिखे, ठीक है। तो अब माहौल तैयार करते हैं क्लास का, और फिर क्लास लेते हैं। तो जो बच्चे बेचारे पहली बार आए हैं, मतलब मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं, उन सबको करना क्या है, ये जो कल मैंने क्लास पढ़ाई थी ये कहाँ पाई जाएगी, मतलब किस ऐप पे मिलती है? अपलोड है, तुम लोग उसमें हो? मतलब कल पहली बार न्यू एडमिशन है, या पेपर देने गए थे गांव में और फिर वापस आ रहे हो? पेपर देने गए, सारे के सारे ऐसे ही हो ना? तो आप लोग उस जगह से देख लोगे, उसमें पूरा आता है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं रहती? ठीक है। उस टेलीग्राम पे मैं भी जुड़ूंगा, मगर उसने लिंक पता नहीं कैसा भेजा था तो खुल नहीं रहा था, तो आज मैं करके उसमें जुड़ जाऊंगा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों से मैं बातें कर पाऊंगा, ठीक है, और जवाब दे पाऊंगा। तो इस तरह से आपकी चीजें हो जाएंगी। तो चलो कल की चीजों को रिवाइज कैसे करेंगे। कल देखो मैंने कुछ बातें बताई थी, आज उनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? देखो होता क्या है कि जब पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाने में आपको मैं अब पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ। कल तो मैंने सिर्फ पढ़ाया था, जैसे कल क्लास होगी तो जब मैं आ जाऊंगा ना, तो पिछली क्लास के 2 क्वेश्चन दूंगा। इससे क्या होगा कि तुम जब भी क्लास में आओ, जैसे सर क्लास गए उसके बीच में ब्रेक हुआ, तो आप 5-7 मिनट में कल वाला रिवाइज कर लो। उससे 2 चीजें हुई, एक तो रिवीजन हो गया, दूसरी बात, जब एक दिन बाद क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि उस समय जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो यार मैं पढ़ा भी रहा हूं साथ साथ में, तो उस समय सारी बातें अच्छे से जाती हैं, है कि नहीं? ये कोई वो चीज तो है नहीं कि किसी लड़की की या किसी लड़के की सारी बातें याद रहती। ओ नहीं, उसने नीला पहना था, है ना गजन जी, उसने पीला पहना था, ये तो साइंस है ना यार, इसको कौन याद रखने की कोशिश करता है? कल आ जाए तो कल गजनी बन गए, अरे कल क्या पढ़ाया था सर ने, कल सर थे भी कि नहीं थे?
तो इसलिए वो रिमाइंडर के लिए 2 क्वेश्चन, जैसे एक तरह का टेस्ट भी हो गया, उसको हम नाम देते हैं क्यूएसडी। उसका रीजन है, अभी इसके बारे में बताएंगे। अरे कहां गया भाई? उसका रीजन है ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, मैं अपने हाथ से लिख के चिपकाता हूं, मतलब टाइप कर दिया या फिर उनको हाथ से लिख के कॉपी पे लिख के भेज दिया तो टाइप करके भेज देते हैं। आप किसी भी बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि क्यूएसडी का मतलब है एक नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन इसलिए देता हूं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी हो, तो ऐसा ना हो कि अच्छा देखा हुआ है टिक मार दिया, उसको सोचना पड़े। क्वेश्चन नीट का ही होगा, नीट के लेवल का ही होगा, मगर थोड़ा सा नई टाइप का लिखा। जैसे स्टेट ऑफ मैटर से कितने क्वेश्चन देखते हो? कोई क्वेश्चन नहीं देखते हो किसी बुकलेट में, ना किसी बुक में। मगर कल मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 2 करा रहा हूं। उसका रीजन है कि यार पढ़ाई ऐसे करनी है जो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो। अब सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे को जब वहां जाता है, मेडिकल है तो काफी कुछ क्वेश्चन डिट्टो सेम आ जाते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन घूम के भी आते हैं। तो बच्चे को नई लैंग्वेज का क्वेश्चन अचानक मिले तो उसको फेस कर पाए। ऐसा ना हो कि डर जाए कि अरे यार ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है, या ऐसी कोई लैंग्वेज देखी ही नहीं है। तो एक तरह का ये टेस्ट रहेगा क्यूएसडी 1, ठीक है, क्यूएसडी 2। क्यूएसडी 1 का मतलब क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित, क्यूएसडी 2 का मतलब क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। 2 क्वेश्चन सिर्फ, और फिर पढ़ाई चालू। तो डेली ये 2 क्वेश्चन होंगे, और ये 2 क्वेश्चन हमेशा नए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम फॉर्म करेंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होगा आज कहां तक पढ़ा पाएंगे। और कल जब मैं आऊंगा, कल या मतलब जब भी मेरी क्लास होगी, ऐसे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा अपनी नोटबुक में जो कॉन्सेप्ट लिखूंगा उनको एक कॉपी पे लिखते रहना, वो हमेशा रिवाइज करते रहो। हम में आप में डिफरेंस क्या जानते हो? कि हम तुमसे ज्यादा बेवकूफ है, मगर फिर भी हम ही पढ़ा रहे हैं, है? ये डिफरेंस है। खुश हो गया ये? ऐसा डिफरेंस क्यों है बताता हूं। क्योंकि इस काम को यार मैं 20 साल से कर रहा हूं, तो सारी चीजें रट गई हैं। मतलब आंखों में बस आंख बंद करके भी पढ़ा दूंगा ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम ये वाला चैप्टर 100-150 बार पढ़ा चुका हूं। तो मुझे तो सब कुछ रटा है, याद है एकदम। जैसे तुमसे कोई क्लास 1 का बच्चा आके कुछ पूछ ले तो तुम बता देते हो। क्लास 1 में जब थे तब बता पाते थे? नहीं, हम भी नहीं बता पाते थे। क्यों? क्योंकि अब यार उतना ऊपर उड़ गए कि वो चीज नॉर्मल हो गई है। वैसे ही तुम्हारे लिए, तो तुम बार बार जब चीजों को रिवाइज करते हो, क्वेश्चन करते हो, तो तुम्हारे लिए भी वो चीज नॉर्मल हो जाती है। फिर तुम स्पीड पकड़ते हो। आपका पेपर स्पीड वाला है, 200 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट है, उसी में पढ़ना भी है, करना भी है, सही भी करना है, बबल भी भरना है, ऊपर से किसी किसी क्वेश्चन को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार ट्राई करना है। तो यार 1 से 2 बार या 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ना, तो टाइम स्पीड से आता है। तो एक काम तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी मैं एक चीज लिखाऊंगा सीएसडी करके, सीएसडी का मतलब होता है उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे उस जगह पे, एक साथ जो भी पढ़ाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, उसको आप जरूर रिवाइज करें। वैसे मैं उसका पीडीएफ भी उसमें डाल दूंगा, वो टेलीग्राम वाले पे, ठीक है। नहीं तो एक टेलीग्राम चैनल मेरा भी है, उस पर आप कहोगे तो उस पर डाल दूंगा। उसमें तो पढ़ा ही रहता है, सर्वेश दीक्षित, ठीक है, ऑफिशियल करके मिलेगा, और तो उसमें भी मैं डाल देता हूं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग रिवीजन करते रहोगे अच्छे से, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जो चीजें आपने पढ़ी यदि आप भूलते जा रहे हो तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हम आपसे सुपीरियर सिर्फ इस बात की वजह से हैं क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस याद है। इस बात की वजह से नहीं है कि दिमाग तुमसे ज्यादा है ना, तुमसे कम ही दिमाग है। तुम लोग नए वर्जन हो, हम पुराने वर्जन है, हमारा हैंग करता है कि नहीं? तुम हैंग नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि यार तुम लोग 2024 हो, अपडेटेड वर्जन हो। हम क्या है? हम 2000 नहीं, 2000 भी नहीं, 1996 या 94 12th है ना, हाँ 98 के आसपास होगा या 96 के आसपास होगा, तब 12th कर रहा था मैं। तो यार उस समय तो मोबाइल तक नहीं आता था, नेट तो छोड़ दो, वो मोबाइल भी नहीं मिलता था। वो एक घर्रे घर्रे वाला होता था, वो घर में था नहीं, वो जो घुमाते थे ना वो डंडा वाला, वो अपने पास था नहीं। तो मोबाइल नाम की चीज ही नहीं थी। तो हम लोग तो जो भी कुछ पढ़ते थे बुक से पढ़ते थे। तो इसका मतलब आप ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर फिर भी आप हमसे पढ़ रहे हो कम टैलेंटेड वाले से। उसका रीजन है क्योंकि ये चीज मैंने इतनी बार की है, इतनी बार की है, इतनी बार की है कि
तुम कुछ भी पूछोगे वो मेरे सर्किल के अंदर ही होगा, मैं बता ही दूंगा। क्यों? क्योंकि वो रेंज इतनी बड़ी है। जैसे क्लास 1 2 का कुछ भी पूछता है आके तुम बता ही देते हो, क्योंकि तुम्हारी रेंज इतनी बड़ी है उसके रिस्पेक्ट में। वैसे तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है। तो जब तुम बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो अच्छा करोगे। ठीक है, तो रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, करते रहो। अब थोड़ा सा एक इंसानों वाली बात, इंसानों वाली बात इसलिए क्योंकि देखो, आपको दो बातें समझ के चलनी है। एग्जाम जो होता है ना, हमेशा इस बात से निकलता है कि आप किस बात को कितना सीख रहे हो। कुछ लोग मन से पढ़ते हैं और कुछ लोग दिमाग से पढ़ते हैं। तो आपको मन से नहीं, दिमाग से पढ़ना है। देखो, सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, ऑब्वियस है, और जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूंगा। ऐसा नहीं कि जो मुझे नहीं आता है मैं उसको छोड़ दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते अच्छा फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है तो बस केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, अच्छा इनऑर्गेनिक रेटनी पढ़ रही है एनसीईआरटी से तो छोड़ ही दे रहे हैं। तो जब तुम किसी चीज को छोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस लिए क्लास में बैठे हो। भाई तुम एग्जाम क्लियर करने के लिए बैठे हो तो इसका मतलब तुम्हें 650 नंबर लाने हैं। छोड़ कैसे सकते हो? मन लगे ना लगे यार, मन तो तुम्हारा जिस चीज में लगता है उस कहां कर पाते हो, है कि नहीं यादव जी? कर पाते तुम? नहीं। क्यों नहीं कर पाते हो? मन, मैंने कल कहानी बताई थी ना, मन कभी सही काम करने को कहता ही नहीं है, वो हमेशा गलत काम करने को कहता है। मानते हो कि नहीं? देखो, मानते हैं इनका मन हमेशा गलत काम करने को कहता है, ये मानते हैं। है तो बताओगे नहीं? बताना नहीं, नहीं तो फैल जाएगा मोहल्ले में पूरा तुम्हारा बवाल, है कि नहीं? तो यादव जी, मन को समझाओ यार, कुछ सही भी सोचा करे, गलती सोचेगा क्या? तो चलो देखो, मन कभी सही काम करने की नहीं सोचता, वो लगता है देर तक सो यार, है ना? यादव जी, कहीं से पैसे मिल जाए किसी को, रोक रोक के गाड़ी लोग के और फिर खर्चे किए जाए, है कि नहीं? तो इस तरह का मन ज्यादा करता है फर्जी चीजों में। तो मन पे कंट्रोल करो, दिमाग से काम लो कि यार ये चीज हमें आती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये नहीं आता है, इसको हमें सीखना है। पहले दिन नहीं सीख पाएंगे, दूसरे दिन नहीं सीख पाएंगे, तीसरे दिन नहीं सीख पाएंगे, किसी ना किसी दिन तो सीख ही जाएंगे। क्यों? पहली बार में कौन साइकिल चलाना आ गया था? पहली बार में सिर्फ गलत चीजें आती है, मानते हो ना? यादव जी बताओ इन लोगों को, अपने आप आती है, कभी किसी ने सिखाया है? पार्क में कैसे मिलते हैं सिखाया तुम्हें? सीखे तुम? किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया, है कि नहीं? यूट्यूब में क्या देखना है किसी ने सिखाया? तुम जान गए क्या सीखना है? तो इतनी सारी चीजें हैं, ये तुम अपने आप सीखे हो। क्यों? वहां तुम्हारा मन लग रहा था, और इन्होंने अभी बताया है कि मन इनके सही जगह पे लगता नहीं है। तो ये कैसे सीख गए आप? क्योंकि वहां मन लग रहा था। और जहां दिमाग लग रहा है वो अभी भी नहीं सीख पाए, और चिल्ला के अभी पढ़ा के जाएंगे, कहोगे अच्छा सर ने पढ़ा तो दिया है मगर समझ में नहीं आया यार, पता नहीं क्या पढ़ाते यार, 20 साल से इन्होंने पढ़ाया क्या है, हमको तो समझा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ दिमाग यूज हो रहा है कि नहीं यादव जी? है ना? दिमाग यादव जी यार ध्यान नहीं दे रहा है आज हम लोग के ऊपर। तो क्या है कि जब दिमाग की बात आती है तो वो मन से कनेक्ट नहीं होता है, मन से कनेक्ट नहीं होता है तो ये होता है अरे यार बोर हो गए, थक गए, ये हो गया वो। तो आप पढ़ाई में मन लगाओ, जैसे हरी पीली नीली चीजों को देख के तुम्हारा मन लगता है, उसी तरह से पढ़ाई में भी मन लगाओ। ठीक है ना यादव जी? फोकस रखो पढ़ाई पे, है ना? और कहीं नहीं। तुम पता चला भाभी जी और चाबी जी बनाए पड़े हो, हम चौंक के, हमने कहा भाभी जी कौन सी आ गई क्लास के अंदर? हाँ वही कहूँ अरे यार, चुनाव जिता, अब चुनाव टाइम फिर गायब हो जाओगे तुम। अब तुम्हें जिम्मेदारी मिली है जिताने की, है? ये अरे रोकेगा तो छोड़ो, और धीरे से बोल देगा ऐसा है, 2 4 टायर तो गायब ही कर देना, इनको पैदल दौड़ाओ इनके घर तक। अब मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा इटावा वाले से और फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्यूएसडी तो नहीं पूछेगा कि सर अच्छा है बहुत पूछ डाला, अब मेरी बारी है। चलो तैयार हो, कल का रिवीजन हो गया? चलो फिर जल्दी से 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, और इनके आंसर बताइए। जो बच्चे नहीं आए वो लेक्चर देखेंगे फिर। अबे भाई तुम लोगों ने कांड कर रखा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट बताना है,
इनकरेक्ट मैच इन गिवन पेयर। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? ऐसा कलेक्शन जो सेम एटम से मिलके फॉर्म हो। तो ये तो सही है यार, इनकरेक्ट ये नहीं है ना। फिर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ऐसा कलेक्शन जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना हो। तो ये भी सही है। नए बच्चों को छोड़कर, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है, उनको छोड़कर बाकी सब तो सही आंसर दे रहे हो ना? क्लियर है? हाँ भाई, ठीक है। तुमसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? और हाँ, तो शिल्पा बेटा तुमसे सबसे ज्यादा डर लगता है हमें। सही है? तुम डरवाते क्यों रहते हो? अच्छा, अब मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? एयर। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है। तो यार ये भी आंसर नहीं, क्योंकि ये भी सही मैच है। अब यदि ये एलिमेंट है तो भाई ये एलिमेंट तो नहीं होगा। तो आंसर क्या है? डी। सब लोग के मैं नंबर पूछूंगा, 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। 8 में से किसके कितने आए बताइएगा। वो क्लिकर सिस्टम कैसे चलता है? तो अभी आया नहीं है, फिर इस पे नहीं चलेगा। अच्छा, उसको चलो मैं कुछ अरेंज करवाता हूं अलग से कुछ। अब इसका आंसर तो सब लोग सही आंसर देना, चाहे देर से दो, गलत नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ, पता नहीं, मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं है। हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हाइड्रोजन। सेलेक्ट द प्रॉपर्टी विच है सेम इन बोथ द फिजिकल स्टेट। बताइए सब लोग। डी। फिजिकल स्टेट चेंज होने पर मास चेंज नहीं होता है, तो ये आंसर सही है। फिजिकल स्टेट चेंज होने पर नंबर चेंज नहीं होते हैं, ये भी सही है। फिजिकल स्टेट चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज होता है, तो ये गलत है। अब ए और सी सही है, तो ए और सी दोनों सही है, वो आंसर कौन है? डी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 में से 8 नंबर है? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 में से 8 नंबर है? अच्छा, ठीक है। अरे यार तुम टैलेंटेड हो यार, बस टैलेंट टपक नहीं रहा है, मैं नहीं तो बाकी तो सब ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 8 में से 4 नंबर है? अच्छा, आप कल की क्लास में थे? आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप थे। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ आपका? ये वाला? तो लास्ट में जो पढ़ाया था समझ पाए थे? फिर हड़बड़ में मार दिया तुमने। सही किया तुमने, मगर अब दोबारा हड़बड़ाना नहीं। तुम्हें हड़बड़ी जब भी हो तो बगल वाले को कंटाम मार दो, नुकसान कम होगा। यहाँ तो नंबर का नुकसान है, यहाँ तो नंबर का नुकसान हो रहा है ना यार। तो अब क्या करोगे? जब भी हड़बड़ी होगी तो क्या करोगे? बगल वाले कंटाम मार दोगे। क्या नाम है तुम्हारा? और खुरैना परवीन। अच्छा, ऐसे है, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 नंबर है 8 में से? ऐसे कोई है? 3 नंबर आएगा? नहीं तो हो सकता है उसने किया ही ना हो कुछ, इनके तो 3 आएंगे। भाई उसको लगा कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई है जिसने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं कि यार हमें तो आता ही नहीं है, छोड़ो यार? कोई ऐसा जो कल की क्लास में था? जो नहीं थे उनकी बात नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल आएगा। अब ये हमारे लेंगे, परेशान करेंगे हमें, छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो देखो, जिन बच्चों ने कल नहीं थे वो लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे कल थे उनका परफॉर्मेंस ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको डेली पिछली क्लास से। इससे क्या होगा? चीज रिवाइज भी होगी, साथ में तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और वो क्वेश्चन बुक के नहीं होंगे, तो तुम समझ पाओगे कि यार खुद करना है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा वो तो पढ़ के आया हूं मार दिया टिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो फिर आज की क्लास चालू करते हैं। आज का अपना टारगेट क्या है जरा देखो। नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीजें हैं नंबर वाली, आज हम लोग इनको करेंगे। तो अब इनको कैसे करेंगे जरा देखो भाई। तो इन सबको आज हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? पूरी केमिस्ट्री यादव जी आज पढ़ाएंगे। यादव जी क्या नाम बताया था आपने? गजेंद्र। तो गजेंद्र यादव जी हम लोगों को बताएंगे
पेपर दिया था इस बार? कितने नंबर? अच्छा, तो वहां सेंटर नहीं पड़ा था क्या इटावा में? तब तो तुमने करा लिया उन्हें, आउट नहीं हो पाया। अच्छा, सरकार नहीं थी है? सरकार होती तो डॉक्टर होना घूम रहा होता लड़का है? तो क्या मामला बन नहीं पाया था? भाभी ने कुछ नहीं किया? मिल जाएगा। चलो भाई, चलिए अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो देखो यार, एक एटम, अब हम एटम की बात कर रहे हैं, जरा गौर से बातों को सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? आराम आराम पढ़ना है, ज्यादा हौच पौच नहीं करनी, और बिल्कुल मस्त होके पढ़ो। अब बात क्या कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में यदि कुछ लिखा होता है तो वो सिखाता क्या है? जैसे सपोज करो एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये देखो। अब यार ये क्या बताता है? जैसे H2O लिखा है, तो H2O का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनना है? H2O बनना है कि नहीं? दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनना है? H2O। मतलब एक मॉलिक्यूल बनना है किसका? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनना है। ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई दुख नहीं हो रहा है ना? यदि नहीं हो रहा है तो इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कहता हूं यार, ये देखो ग्लूकोज है ना? ये देखो C6H12O6। अब C6H12O6 में बताओ यहां कितना लिखा है? एक मॉलिक्यूल। कुछ नहीं लिखा है तो हम एक मानते हैं, है कि नहीं? तो एक मॉलिक्यूल में बताओ कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? देख रहा, जोश में भागे चले जा रहे हैं। ऑक्सीजन कितने? 12। भाई इधर देखो तो सही, कितने ऑक्सीजन है? तो मैं हाइड्रोजन मैंने पूछे तो मैं कब कह रहा हूं कि ऑक्सीजन लिख रहा हूं? तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? अच्छा, इस बात को थोड़ा इजी कर दिया जाए, है कि नहीं? कर दे बेटा। तो जरा देखना, ये कितना लिखा है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? इसका मतलब जो नीचे लिखा होता है ना, उतने ही एटम होते हैं। चेक करो, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? 6। तो इसका मतलब अपने को ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। एक मॉलिक्यूल की जब भी बात करेगा, नीचे का नंबर पकड़ा, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में। क्लियर है? क्लियर है? सही है ना? अब तुम जब जिद करने लगोगे तो हमें पूछना पड़ेगा क्या क्वेश्चन। तो जरा देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक मॉलिक्यूल में कितने क्या हैं, ये मैं पूछने जा रहा हूं। ये आपको बताने हैं, ये सब आपको बताना है। अब पहला क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? बताओ भाई, सब लोग बताओ भाई। फीलिंग वाले भैया कितने? 135। कंफर्म? कंफर्म है? हड़बड़ी तो नहीं हो रही? पक्का? तो कितने हैं? हाँ भाई, परवीन बताओ, देखा कार्बन कितने हैं? तुमने तो 35 बोले। 135 कंफर्म? लिख दूं? चलो भाई, इस बच्चे ने कहा है तो छाप देते हैं। अच्छा, अब आपका मन कर रहा होगा कि मैं कार्बन के साथ साथ क्लोरीन भी बताऊंगा। मानूंगा ही नहीं, मैं तो जिद्दी हूं, है कि नहीं? तो क्लोरीन बताने की हिम्मत कौन करेगा? बताओ भाई। पहली बार हो ना क्लास में? डर तो नहीं लग रहा है? जब भी किसी को कॉन्फिडेंस की कमी लगे तो बगल वाले को कंटाम मार के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है कि नहीं? हाँ, मगर ध्यान रखना बगल वाला तुमसे तगड़ा ना हो कि तुमने एक दिया उसने 6 दिए, तो दिमाग भी यूज करते हैं ना। हाँ बेटे, कितने? 30। क्या नाम है बेटा? खाना खा के आओ, नाश्ता करके आओ, पानी पी के आओ, है ना? क्योंकि यहां बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। यहां पढ़ाई कम होगी, मारा मारी ज्यादा होगी, ठीक है? तो ताकत की जरूरत पड़ेगी, इनसे कैसे जीतोगे तुम? तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने बताए इस बच्चे ने? 30। कंफर्म है? चलो भाई, अब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने चाहते हैं इंटेलिजेंट बच्चा। हाँ भाई, इंटेलिजेंट
कहाँ हो? बताओ 270 क्या? कितने कितने लिखे हैं? 257। ठीक है। एक्चुअल में यार बुढ़ापे में क्या होता है ना, कान थोड़े खराब हो जाते हैं। तुम कुछ बोलते हो, मैं सुनता कुछ हूं। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर अलग अलग आइटम काउंट कर रहे हो, तो अलग अलग आइटम कैसे काउंट करेंगे ये पता चल गया। बस उसके नीचे का नंबर पकड़ना है कि नहीं? बस उसके नीचे का नंबर पकड़ना है। वो कितने में आएगा? एक मालिक्यूल में, कि एक मालिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 135। हाइड्रोजन कितने हैं? 257। और क्लोरीन कितने हैं? 30। क्लियर है? अच्छा, किसी ने कहा एक मालिक्यूल में टोटल आइटम कितने हैं? तो यार जोड़ डालो, है कि नहीं? यदि मैं पूछ दूं कि भैया 2 सीटों में टोटल गर्ल्स कितनी है, तो क्या करोगे? इसको और इनको जोड़ लोगे काउंट करके, यही तो करोगे। तो बस यदि टोटल पूछता है तो क्या करो? चिपका दो, जोड़ डालो। तो टोटल पूछने पे जोड़ दिया। भाई ये सब अब काम सही बताना, क्योंकि ये सब तुम्हारे जुम्मे के काम है। टोटल वोटल सही। तो टोटल एट यदि वो टोटल एटम पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सब कुछ जोड़ डालेंगे। कितने हो गए? 422। क्लियर है? क्लियर है सबको? एक मालिक्यूल में सब निकाल लोगे? एक मालिक्यूल में सब निकाल लोगे? यादव जी सही चल रहा है पढ़ाई? बस ठीक है फिर। तो चलो, एक मालिक्यूल की सारी कहानी हो गई। क्लियर है? एक मालिक्यूल में कितने एटम होंगे और एक मालिक्यूल में टोटल एटम कितने होंगे। मगर यादव जी ने कहा नहीं, इससे भाभी जी को गुस्सा आ सकता है, ऐसे तो सब पढ़ाते हैं, है कि नहीं? सही कि नहीं? और गुस्सा आ गया तो मेरी कार उधर जा नहीं पाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा? इसका एक नया तरीका आपको बताता हूं, मतलब इजी। इसको मैथमेटिकल कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे आपको रिवाइज करने में आसान है। तो अब जरा देखो, देता हूं आपको CSD। ब्लैक कर दूं? भाई हैंग कर गया क्या? चलो अब देखो जरा, इस बात को जरा समझिएगा सभी लोग। सबसे काम की चीज देखो, सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लिखे होंगे जैसे रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। बात प्रेजेंट देखने की नहीं है, बात फ्यूचर देखने की भी है। क्योंकि जब इतनी बड़ी नोटबुक बन जाएगी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो यार वो बच्चा रिवाइज करके पेपर कैसे देगा जाके एक दिन में? वो तो रोने धोने लगेगा, कितना कैसे रिवाइज करे। और यादव जी जैसे लोग तो वैसे ही मेहनती बहुत है, वो कहेंगे इससे अच्छा भाभी से बोल के पेपर आउट करा लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए टावा सेंटर कराता है बार बार वो। तो जरा देखो, अगली बार मैं भी कहूंगा यार मुझे यादव ही बनाना यार, कम से कम रिश्ते रिश्तेदारी तो निकल पाएगी। है? दीक्षित नाम का कोई लीडर भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, फर्जी टाइप के लोग होते लगता है, उन्होंने कुछ जीवन में किया ही नहीं है। चलो अब जरा देखो, बात समझाता हूं, इस बात को समझना सब लोग, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करेगा। अच्छा, हम एक मालिक्यूल मान ले, CSD नंबर 1 पहला। हम सपोज कर लेते हैं कि एक मालिक्यूल है ऐसा, AX BY CZ सो ऑन, और चाहो तो और बड़ा कर लो। क्लियर है? इस तरह से एक मालिक्यूल है। अब इस मालिक्यूल में किसी ने कहा नंबर ऑफ ए एटम इन वन मालिक्यूल। एक मालिक्यूल में ए एटम कितने हैं? तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? सब लोग आंसर दो, कितना आएगा? नए बच्चे भी समझ पा रहे हैं जो आज पहली बार आए? दिक्कत तो नहीं है? सही है? कितने एटम है? बस इसके नीचे का नंबर देख लो, कितने एटम है? एक्स एटम है। अब बात आई, किसी ने तुमसे ये पूछा, अच्छा भाई मानेगा नहीं है ना, तो इसको हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी मक्कारी हम आपसे सीख गए ना, ये टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करो। तो अब यार मान लो किसी ने मेरे से ये पूछा कि नंबर ऑफ बी एटम बताओ। बताओ भाई। वाई कंफर्म है सबको? तो किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एटम पूछे तो उसके नीचे का नंबर उठा लेना है। ए एटम एक्स, बी एटम, सी एटम, तो नंबर ऑफ सी एटम भी निकाल देते हैं, नंबर ऑफ सी एटम भी निकाल देते हैं। बताओ भाई,
जेड। क्लियर है? तो देखो, अब आप कॉन्सेप्ट को समझते जाना। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस तरह से कर दूं कि आप फास्ट क्वेश्चन भी निकाल पाओ। अब जरा देखो, नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम इन वन मॉलिक्यूल, बताओ भाई। यस, सबको उठा के जोड़ दो, इनको 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 उठा के जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? मस्त चल रहा है पढ़ाई? यादव जी ध्यान दो, तुम यार बार बार पार्क में पहुंच जाते हो हैं। अच्छा, इतनी बात ठीक है, कर लोगे? ए एटम कितने हैं? एक्स। बी एटम कितने हैं? वाई। सी एटम कितने हैं? जेड। और टोटल एटम की बात आई तो इनको उठा के जोड़ डाला। क्लियर है? अच्छा यार, एक मॉलिक्यूल में एटम की बात हम लोगों ने कर ली कि कितने कितने पॉसिबल हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसको और अच्छे से समझिएगा कि एक मॉलिक्यूल में एटम निकालना सीख लिया। मान लो एक मॉलिक्यूल ना दिया गया तो भाई इच्छाएं हैं, वो कहेगा 100 में बताओ, 200 में बताओ। तो एक मॉलिक्यूल में यदि पता चल गया तो 100 में तो पता चल ही जाएगा। और ये काम तो हम बचपन से करते हैं, इसी वजह से तो हम कमाई कर पाते हैं, है कि नहीं? घर में मम्मी कहती है कि जाओ सब्जी ले आओ, है तो तुमसे कहा गया 5 किलो आलू ले आओ, तुमने कहा भाई 1 किलो आलू कितनी दोगे, तो इस समय कितनी चल रही किसी को पता है? 20 रुपए किलो नहीं चल रही, 30 रुपए किलो, 40, 30 रुपए, 30 रुपए। मैं तो जाता हूँ तो 2.5 किलो 50 रुपए की शायद देता है, 2.5 किलो। अच्छा, बिहार महंगा। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, तो मान लो 20 रुपए मान लेते हैं कि 1 किलो 20 रुपए की है। तुमने अपना सेटिंग बैठा ली कि नहीं यार 1 किलो 18 रुपए की दे दो, तो 1 किलो 18 रुपए की है, तो भाई 2 किलो कितनी हुई? 36 रुपए की, है कि नहीं? तो तुमने क्या किया, जितनी किलो की है मल्टीप्लाई किया। उस अब घर आए तो घर आके क्या कहते हो, नहीं वो तो 20 रुपए में दी है, 4 रुपए अंदर हुए। अब उससे हम क्या करेंगे? पार्क जाएंगे, जहां दिल कहते हैं वहां जाएंगे। क्यों भाई यादव जी? तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है कि नहीं? तो यहां पर भी यही बात है, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम है। अब किसी ने कहा भाई 100 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 1 लाख मॉलिक्यूल में कितने होंगे? क्यों? इनकी ख्वाहिशें थोड़ी बड़ी रहती हैं, एक दो में काम नहीं चलता है इनका। 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, ये ऐसे पूछते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं जरा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, डरियो ना, बता देना कि हाँ सर सब मस्त चल रहा है, आप टेंशन ना लो। देखो, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? यदि मैं कह दूं ये एक्स वाई जेड है, तो मैंने ये मान लिया कि यार पी मॉलिक्यूल में, पी मॉलिक्यूल, और पी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा है? ए एक्स बी वाई सी जेड। अब यही सारी चीजें पी मॉलिक्यूल में बताओ। एक मॉलिक्यूल में ए एटम कितना है? एक्स। दो में कितना होगा? 2x। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, दो में कितना होगा? 2x। तीन में कितना होगा? तो पी में कितना होगा? px। तो इसका मतलब यही बात यदि हमसे यहां पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ए एटम। तो नंबर ऑफ ए एटम कितने आएंगे? अब देखो इसको फास्ट कैसे करोगे, अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। एक मॉलिक्यूल में पता है तो 2 में निकाल ही लेंगे, 10 में निकाल ही लेंगे, 20 में निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करना है। अब इस चीज को हम लोग फास्ट करते हैं। एक में कितने हैं? एक्स, तो पी में कितने हुए? पी इंटू एक्स। एक में कितना है? वाई, तो पी मॉलिक्यूल में कितना हुआ? एक में कितना है? तो पी मॉलिक्यूल में कितना हुआ? बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक में कितने हैं? नीचे दिख रहे हैं। तुमने कितने में पूछे हैं? 10 में, मल्टीप्लाई, बवाल खत्म। एक में कितने हैं? वाई, तुमने कितने पूछे? 100 में, मल्टीप्लाई। एक में कितने हैं? जेड, तुमने कितने में पूछे? 20 में, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यदि मैं ऐसे छाप दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानना है। देख लो फिर, रोने धोने मत लगना कि सर ये कैसे हुआ है। अब यहां कोई डिंपल भाभी नहीं आएंगी आपको चुप कराने, रोना नहीं तुम। हाँ पूछो। अच्छा,
मैंने एक और बात बताई थी, किसी गलत आदमी से कॉन्फिडेंस बूस्ट ना करने लगना। पता चला यादव जी कार पे वो लिए चले आ रहे हैं, बड़ा खानदान है, हम तीनों को मारेगा दौड़ा के। हाँ, क्यों भाई, बहुत सारे लोग हैं ना उनके घर में। टोटल नंबर ऑफ एटम। कोई बच्चा दिल पे ना ले भाई किसी बात को, कि पता चला हमें घर जाने में टेंशन हो, है कि नहीं। हाँ भाई इधर देखो। अब यार टोटल करो, अब इसको टोटल करो। अब वो कहता है टोटल एटम बताओ, तो टोटल ए निकल आए, टोटल बी निकल आए, टोटल सी निकल आए, तो क्या करोगे बताओ, बताओ। यस, यही पूछ रहा था मैं, इसीलिए। क्या नाम है तुम्हारा? अरे भाई, ये आदमी है। आजकल तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी, तुम कुछ भी कहते होगे कोई मानता नहीं होगा, पता नहीं कब पलटेगा ये। है? तो तुम्हारे तो ब्रेकअप भी हो गए होंगे इस बात। क्यों? इस नाम का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाई को, है ना। तुम कहते हो नहीं मेरे ऊपर तो विश्वास करोगे ना, इस नाम के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता है। नुकसान तो नहीं हो रहा ज्यादा है? अरे भाई विश्वास दिलाना पड़ता होगा ना तुम्हें, लिटमस टेस्ट तो सबको देना पड़ता है, यादव जी देना पड़ता है ना लिटमस टेस्ट, एक्सपीरियंस है भाई को। अच्छा अब देखो, एक तो तरीका ये है कि तीनों को जोड़ दो, एक ये है कि एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम निकालने का क्या तरीका बताया था, सबको जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पी मॉलिक्यूल में कितने होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी। तो जोड़ने पर भी पी कॉमन आ जाएगा। तो अब क्या है कि मान लो टोटल पूछ रहा है, तो हम सबको अलग अलग निकाले फिर जोड़े, तो इसमें कोई समझदारी तो नजर नहीं आ रही है कि नहीं। समझदारी किसमें नजर आ रही है, इंटेलिजेंट, कि पहले एक मॉलिक्यूल में टोटल निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू पी। सही है, चलो भाई तो यही कर देते हैं। अब तुम्हारे अंदर क्या हो रहा होगा, मन कर रहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इसको जरा हम लोग चिपका लेते हैं। जैसे रिवीजन कैसे करोगे भाई, जैसे ये बात मैंने आपको समझाई, समझ में आ गई, फिर तुम कुछ दिन बाद गजनी बन जाओगे, तो फिर याद कैसे रखोगे, रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन ऐसे करोगे। अच्छा एक मॉलिक्यूल में एटम निकालने तो इसका मतलब नीचे वाले नंबर है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कैसे करो, एक मॉलिक्यूल में एटम निकालने तो नीचे वाला नंबर है, एक्स ए एक्स है, बी वाई है, सी जेड है, तो एक्स एटम एक्स है, वाई बी एटम वाई है, सी एटम जेड है। टोटल पूछ रहा है, सम कर दिया। अब एक की जगह पी मॉलिक्यूल में पूछेगा तो बस इसी में मल्टीप्लाई करते जाओ, एक में इतने तो दो में कितने, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो साइंस जो लिखता है उसके लिखने के पैसे उसको मिलते हैं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो हमने लिखा है वो समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो बुक में इतना टफ लिखा है जबकि ये सारी चीजें बहुत इजी है। ये तो यार हम दिन में 4 बार करते हैं ना, टॉफी खरीदने से लेके, मतलब क्लास 1 से लेके आज तक करते हैं, टॉफी खरीदने से लेके, सब्जी खरीदने से लेके, कपड़े खरीदने में ये सारा यूज होता है। एक माल 1 रुपए में इतना तो 2 रुपए में कितना, एक टी शर्ट 300 रुपए की तो 2 टी शर्ट कितने की। तो ये हम डेली करते हैं, मगर वो लिखता ऐसे लगता बड़ा काम होने वाला है, वो लिखेगा मोल, तो हमें लगेगा हाँ यार कोई बम फोड़ेगा। अरे नॉर्मल नॉर्मल चीज है तो आराम से बताओ ना यार, डरवाते क्यों रहते हो इतना लिख के। तो इस बात को समझ गए हो। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर क्वेश्चन करूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, छप गया है सबका, मतलब किसी को छापना अपना हो, नोट आउट करना हो तो आगे बढ़े। अब देखो बच्चों ने जिद की, इसने ये ना करो, पहले ये ऑर्डर गलत है, पहले ये करो, सब लोग आंसर देंगे, बताओ बताओ भाई, सब लोग देखो आंसर सबका आना चाहिए। हाउ मैनी कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, बताओ सब लोग, और तेज, तुम्हारा कितना है? अच्छा ऑप्शन ए पक्का, कोई ऐसा है जिसका और कोई ऑप्शन हो? सबका ऑप्शन ए है, नए पुराने सब मिला के। भाई पीछे सबसे टीकेदारी, सुबह सुबह ना लेते हो? अरे यार सुबह सुबह पढ़ाई कर लिया करो।
मान लो नहीं ना होगे तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? यादव जी के यहाँ कोई एक कह रहा बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कौन है? दिक्कत तो बताओ। देखो, यह सुबह नहा लेते हो तो अच्छी बात है, मैं भी सुबह मैं उठते ही नहाता हूँ। उसके पीछे ये नहीं है कि नहाना चाहिए, उसके पीछे दिक्कत ये है, मैं तब तक जगह ही नहीं फील करता हूँ। उससे क्या है, जैसे थकान होती है तो नहाने से थकान अकान थोड़ी चली जाती है, इसलिए मैं नहा लेता हूँ। नहीं तो मुझे लगता है मैं अभी सो के उठा हूँ, सोया सोया रहता हूँ। और काम यदि जल्दी कर ले तो कोई खराब बात थोड़ी ना है, नहाना तो है ही है। तो सुबह सुबह निपटा लो, क्योंकि एक बार निकला ना तो पता नहीं घर में वापस कब जाऊंगा, या काम करते करते टाइम मिलेगा कब। तो इसलिए सुबह सुबह पहले राउंड में मैं भी यही करता हूँ। हाँ, मगर तुम लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने में सुंदर दिखना जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं यादव जी? कि दिख जरूरी है? नहीं जरूरी है। पढ़ाई करने में तो पढ़ाई करना जरूरी है, हमको यहां तक आना होता है। बुढ़ापे में थोड़ा बहुत तो सही दिखे, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे यार इनको देख के ही डिमोटिवेट हो जाता हूँ, पढ़ूंगा कैसे इनसे। तो थोड़ा बहुत दिखना पड़ता तो नहा लेता हूँ। चलो आओ, आंसर बताओ जल्दी से। सबका आंसर ये है, कंफर्म? चलो भाई, बच्चे जिद कर रहे हैं तो आंसर ये लगा देता हूं। कैसे पकड़ा? एक मालिक्यूल की बात कर रहा है, और एक मालिक्यूल में कितने एटम? नीचे का नंबर। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, अब जिद कर रहा हो तो एक और कर दो। हाउ मैनी टोटल्स एटम इन? बताओ। हड़बड़ा तो नहीं रहे हो? नहीं? डी? हाँ, फीलिंग वाले। अच्छा, टोटल पूछ रहा है तो क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। तो भाई ऐड करो। 2, जब कुछ ना दिखे तो 1, 4, कितना हुआ? 7। कोई आंसर है? डी। क्लियर है? हाँ भाई, थर्ड लाइन कॉर्नर सही है। तो उदास क्यों बैठे हो? कुछ हो गया है क्या आज? उदास नहीं हो? बात नहीं? तुम्हारी तो हुई है। क्यों, तुम्हारी तो हुई है ना? क्योंकि तुम्हारे दांत उतने ही ज्यादा दिख रहे हैं जितना बेचारा वो परेशान है। खुश हो? तुम तो खुश हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, ये बगल वाले का। अभेंद्र? अभिरंजन? बहुत सही, चमक आ रही है दांतों की। तुम्हारी याद 10 मिनट ज्यादा हो गई है क्या बात? चलो, अभिरंजन का कहना है कि मैं अब आंसर बताऊंगा अगले क्वेश्चन का, क्योंकि मेरी बात हुई है। अभिरंजन का कहना है सर मेरी बात हुई है, मैं आंसर बताऊंगा। चलो अभिरंजन बताओ। अभिरंजन को भी मौका दो यार, उसकी बात हुई, तुम्हारी थोड़ी हुई है। यादव जी तुम्हारी भी हुई है क्या? तो रुक जाओ थोड़ी देर। डी है क्या? पूछा क्या क्या है? कार्बन एटम पूछ रहा है। हाँ अभिरंजन बताओ। बी? बताओ। बी? बी? हाँ भाई, बी? बी? सबका बी है? लॉक करें? तो देखो, एक में कितने? 6। एक में कितने? 10 में कितने? बस मल्टीप्लाई। क्या टफ है? तो इसका मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा था ना बुक में? कुछ है ही नहीं यार, बुक सबसे बवाली चीज है। मैं पढ़ता हूँ ना, तुमको लगता है कि तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में नहीं आती, हम पढ़ते हैं हमें भी समझ में नहीं आती यार। सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है, इसीलिए मैं बुक वाला कुछ लिखता ही नहीं हूँ। हाँ इसीलिए मैं क्यों? उसका रीजन है, वो लिखते समय सोचते थोड़ी ना है। बताओ भाई। हाउ मैनी कार्बन एटम इन? बताइए, सबसे पीछे। बी कंफर्म? बी? सबका बी है? कंफर्म? सही है भाई। एक में कितना? तो इतने में कितना? क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो, इंटेलिजेंट का कहना है कि सर आगे बढ़ो, आप परेशान ना हो, हम कर लेंगे। कर लोगे? तो आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अब जरा इसको देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम। पहले एक एटम में बात करते हैं, फिर मॉलिक्यूल के पास चलेंगे,
फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास चलेंगे। तो यार बच्चों, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कहानी यहां पर देखते हैं। तो यदि कोई एटम हमें मिल जाए, तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कोई बता सकता है कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे अपने को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आराम से कपड़े पहनते हो, बाल आल काटते हो, जूते पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, अपने रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हाँ ये इंसान की प्रजाति में पाया जा रहा है क्योंकि टी शर्ट जीन्स पहन के आया है। वैसे ही एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ऐसा। इसमें से जेड क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। ना ना मुन्ना, ना यार, ना भाई, लोचा हो गया, लोचा हो गया भाई। करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पास, तभी तभी इनका नाम क्या देखो। हाँ, नहीं, देखो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड सिर्फ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, इन वन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन 2.5 3.5 तो होंगे नहीं, 1 2 4 6 10 होंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होगा, ना जीरो होगा और ना फ्रैक्शनल होगा और ना निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो जेड होगा वो हमेशा एक होल नंबर में होगा, उसकी वैल्यू ऐसे कुछ होगी, ना तो वो कभी जीरो होगा और ना कभी फ्रैक्शनल होगा, ठीक है कि नहीं? फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, हाँ डेसिमल में भी नहीं है। तो जेड का मतलब क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर और होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, यदि मैं एक बात पूछ दूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा ना? तो चलो पूछ देता हूं, आप बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं? जेड के बराबर। प्रोटॉन कहीं लिखे नहीं होते, तो हमको कैसे पता चलेंगे प्रोटॉन कितने हैं? मगर एटॉमिक नंबर हमें सबका पता होता है। तो यार जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट डिफिनीशन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब यदि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता है तो बस तुम्हें जेड देखना है। जेड है कितना, सॉरी, जेड जितना होगा उतना ही। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन? कार्बन का कितना होता है, 6 6। सल्फर में कितने प्रोटॉन? 16। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? हीलियम में कितने प्रोटॉन? तो अब आप समझ गए हो, प्रोटॉन अपने को पता ही है, एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन पता है। अच्छा, प्रोटॉन पता है तो जरा देखो, डाल्टन भैया याद है सबको, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। तो डाल्टन भैया ने एक बात कही थी, वो तो भूल ही जाओगे, वो कोई गुलाबी आंखों वाली कोई लड़की थोड़ी है जो तुम्हें याद रहेगी, है कि नहीं? कौन है? ग्रीन वाले, ये। अरे तुमने कोई अच्छी बात बोली है, इंसानों वाली बात बोली है कि भाई हम डाल्टन को क्यों याद रखेंगे, कोई शाहरुख खान है क्या उसमें दुखी हो रहा है? अरे हम खुद भूल गए यार, भाई हम क्यों याद रखेंगे डाल्टन को? रीजन बताओ। कोई शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, कटरीना कैफ है, ठीक है, आलिया भट्ट है, क्यों याद रखें? सचिन तेंदुलकर है, क्यों याद रखें? तो भूलने वाली चीज तो है ही है। याद दिलाने के लिए हमको आना पड़ता है कि डाल्टन भैया याद है कि नहीं। तुम कहोगे नहीं याद है तो हम बताएंगे उन्होंने कहा कि, है कि नहीं? तुम्हें कौन याद है भाई? कोई तो याद होगा, कौन याद है? गली का कोई आदमी, बच्चा, स्कूल का, कौन याद है? शर्मा रहा है वो। चलो अब छोड़ते हैं, तुमसे बाद में बात कर लेंगे। क्या नाम है बेटा? सवेराज। कौन याद है? उनका मामला तो भाई उधर है। कहाँ रहते हो?
चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब उसको परेशान नहीं करते हम लोग। हाँ हम लोग यहाँ पे थे। अब देखो यार, डाल्टन भैया ने हम लोगों से कहा था एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? इसका मतलब प्लस और माइनस बराबर होगा, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है। इसका मतलब यदि यार प्रोटॉन जेड है तो झक मार के इलेक्ट्रॉन भी जेड होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब कोई कहता है कि यार एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो जेड, प्रोटॉन कितने हैं जेड। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मगर एटम न्यूट्रल है, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी जेड है। ठीक है, ये कभी मत लिख देना कि एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है। एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मगर एटम न्यूट्रल है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर हैं, इसलिए प्रोटॉन के जेड हैं तो इलेक्ट्रॉन के भी जेड होंगे। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हो? तो चलो भाई छाप लेते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक एटम में? जेड के बराबर होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब यार, आप किसी ने भी कहा कि बताओ यार कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितना जेड 6 है ना। किसी ने भी कहा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। किसी ने कहा यार ये बताओ फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 है ना। किसी ने कहा कि यार ये बताओ 2 फास्फोरस में कितने हैं, तो भाई 1 में इतने हैं तो 2 में कितने हैं, मल्टीप्लाई मार देंगे। क्लियर है? बेटा तुम क्या छाप रहे हो? हाँ आप ही क्या कर रहे हो बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जो पढ़ा रहे हो भाई, तो हम कब कह रहे हैं कोई लेटर लिख रहे हो तुम, मतलब छाप क्यों रहे हो ये पूछ रहा हूं, है ना। समझ रहे हो मगर साथ में पक्का? चलो फिर ठीक है। तो देखो अब हमारी एक बात दिमाग में बैठा लो, इतनी सी बात है क्या यार, एक एटम में कितने प्रोटॉन जितना जेड, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन जितना जेड। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है ना। तो जेड हमें याद है, और जेड याद भी नहीं है तब भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, यदि मान लो नहीं भी याद है तो भी दे दिया जाता है, तो इसलिए टेंशन नहीं है जेड की। तो इसका मतलब किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना बहुत आसान है, वो हमें पहले से ही पता है। अब बात आई न्यूट्रॉन भाई साहब की, कि न्यूट्रॉन भाई साहब क्या होंगे। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं इन वन एटम। एक एटम में न्यूट्रॉन कितना होगा, तो देखो ये क्या लिखा है ए क्या होता है जरा इसको समझते हैं। ए बोला जाता है मास नंबर, ध्यान रखना ये मास नंबर है। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ये पी है, ये पी प्लस एन है। चेक करो, यदि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये यही तो हुआ, बताओ है कि नहीं। अब बताओ आपको चाहिए क्या, न्यूट्रॉन। यदि हमें न्यूट्रॉन के नंबर चाहिए तो इसमें पी माइनस कर दो, तो पी पी कट गया, बच्चा क्या एन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसको इधर ले आओ, तो मास नंबर पी प्लस एन, तो एन इक्वल टू ए माइनस पी, और पी की वैल्यू कितनी है जेड, पी की वैल्यू कितनी है जेड के बराबर, तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। क्लियर है? ए माइनस जेड क्या है कि नहीं। तो जब भी न्यूट्रॉन पूछे इसको इसको उठा के माइनस कर लो कि यार ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। जैसे ही मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ 1H1 में कितने न्यूट्रॉन है, ए माइनस जेड 0, बवाल खत्म। यदि इसके आइसोटोप 1H3 में कितने न्यूट्रॉन है, 3 - 1 2, और ये सब किसमें निकल रहा है, एक एटम में, ये सब किसमें निकल रहा है। तो यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए, ए माइनस जेड, यस एक एटम में। ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? मस्त है। चलो अब जरा गौर से इस बात को समझ लो, अब इसको दिमाग में फीड करो।
एक एटम में कितने प्रोटॉन, जेड। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, जेड। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड। एक एटम की कहानी खत्म है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर, हम तो इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, कर लो। एक एटम है एक्स, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बताओ सबसे पहले। एक एटम में कितने प्रोटॉन, 19। कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एटम में कितने, 19, 19। ठीक है, प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन, तो 57 माइनस 19 कितना हुआ, 38। क्लियर है, कोई डाउट है किसी के, हो जाएगा, कर लोगे सब लोग। चलो, एक एटम में यदि आप समझ गए हैं तो थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक एटम से मिलके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो अब मॉलिक्यूल पे चलते हैं, अब मॉलिक्यूल पे चलते हैं। अब जरा देखना, इसी क्वेश्चन को मैं जरा सा चेंज करता हूं। आपको यही क्वेश्चन करना है, बस मैंने जरा सा चेंज किया। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, जरा थोड़ी मक्कारी कर लेना यार। देखो, मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन 10 की पावर 10 एटम ऑफ X1957। मैंने बस क्या किया, क्वेश्चन को जरा सा चेंज किया। एक एटम में सब निकालना जानते हो, एक एटम में कितने, तो 100 एटम में कितने, 19 इंटू 100 है कि नहीं। तो अब एक एटम में सब कुछ पता है, तो 10 की पावर 10 एटम में बताओ। हाँ, तो एक एटम में कितने, तो इतने एटम में कितने, मल्टीप्लाई। तो क्लियर है सबको। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 19, तो इतने एटम में कितने, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड। हम तो ऐसे लिखते हैं, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड, तो इतने एटम में कितने, मल्टीप्लाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। एक एटम में पता था, 100 एटम, 200 एटम, 10 की पावर 10 एटम में चिपका दिया मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट, पक्का। जिद है, जिद है, जिद है भाई, जिद है। एक बच्चा कह रहा ना, आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक हम मानेंगे नहीं, है कि नहीं। ऐसे ही थोड़ी कोई डॉक्टर बनेगा, क्वेश्चन का आंसर दे के बनेगा। तो चलो भाई, तो बच्चा कोई घबराएगा नहीं, ठीक है, बताना आप लोग अच्छे से। अब देखो, मैंने कहा यार टोटल, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, गौर से देख लो, आंसर देना है आपको, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। बताओ, ऑप्शन मैं लिख देता हूं। हम बहुत मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, ध्यान रखना। बताओ, एक बार देख लो, हर बार अलग अलग नंबर आएंगे, ऑल कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर तो फिक्स होंगे। बताओ भाई, घबराहट वाली लड़की, ऑल कंफर्म है। हाँ भाई, सही है, डर तो नहीं लग रहा है तुमसे, तो हमको डर लगेगा, तुम्हें क्यों डर लगेगा। देखो भाई, एक एटम में कितने, इसका कितना होता है जेड, 6, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो इतने एटम में कितने, तो भाई 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना आ गया, 12 इंटू 10 की पावर 23।
यही लिखा है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पावर बढ़ा दी, क्योंकि मुझे पता है जो सीनियर बच्चे बैठे हैं जैसे ही पहला आंसर मिलेगा टिक करेंगे, नीचे वाले को देखेंगे ही नहीं, है ना। तो नीचे वाला भी सेम ही लिखा है, उसके नीचे वाला भी सेम ही लिखा है, तो सारे सेम लिखे, तो आंसर क्या है, ऑल। तो इसका मतलब कहानी ये हुई, एक एटम में बता लोगे, 100 200 400 एटम में बता लोगे। एटम से खिसक के मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं कि यदि मॉलिक्यूल में कहानी आई तो कैसे पकड़ेंगे। तो चलो एटम से खिसक के थोड़ा मॉलिक्यूल पे चले, सही है। अच्छा आयन में पूछ लिया तो कैसे करोगे, तो एक बार आयन की बात कर ले। मान लो ऑक्सीजन डबल निगेटिव, सोडियम सिंगल पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव में पूछा तो उसकी बात कर लेनी चाहिए। तो उसकी बात करने से पहले इसका सीएचडी भी चिपका लेना चाहिए। तो जरा देखो, अब बात करते हैं। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। आपको रिवाइज क्या करना है, सबसे ज्यादा रिवाइज करना है ये बात बस। हाँ इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, एचडी ना कर देना कहीं। चलिए अब देखो, एक हमारे पास एटम है कुछ ऐसा, हमने सपोज किया कि भाई हमारे पास एक एटम इस तरह से लिखा है जेड एक्स ए, क्लियर है। अब एक एटम में हम सारी चीजें निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। अब आप लोग बताओगे, मैं सिर्फ लिखूंगा, बताओ भाई क्या छापना है, एक एटम में कितने प्रोटॉन, जेड। अच्छा ये बात क्यों कह रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो जेड लिख दे। चलो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, जेड, सही चल रहा है। अच्छा एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड। किसी को इस बात पे कंफ्यूजन तो नहीं कि ये कैसे चिपका दिया सर ने, फीलिंग सही है। चलो भाई, वो उस बच्चे का नाम है ना काशी, तो नाम है, मगर जो अंदर जो फीलिंग है ना वो सही चलनी चाहिए ना। अच्छा देखो, ये तो एक एटम की बात आई कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। अच्छा किसी ने कहा एक काम करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताओ, तो क्या करोगे। मैं कह रहा हूं एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उनका सम कितना है, तो उठा के जोड़ देते, अपने आप निकल आएगा फार्मूला। मान लो भाई वो क्वेश्चन को घुमाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम। ऐसा क्वेश्चन अभी आया है किसी पेपर में, मैंने देखा है, नीट में आया है, जेई में। अब जोड़ दो, तो यदि देखो अच्छा देखना, जब जुड़ेगा तो एक जेड कट जाएगा, तो ए प्लस जेड। यदि मान लो वो लैंग्वेज को घुमाएगा, यार एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन तो कई बार पूछे जा चुके हैं, इन बच्चों को जरा टहला देते हैं, ऐसा करो सम बताओ। तो अचानक जब आएगा तो बच्चा सोचेगा सम तो निकाला ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, वो सबको एक एक बार निकालेगा फिर जोड़ेगा। तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। अच्छा सम पूछोगे, आओ हम लपेटते हैं। तो कितना सम हुआ, जोड़ दिया तो जेड से जेड कट गया, तो ए प्लस जेड। तो जैसे ही सम पूछे ना तो चिपका दो ए प्लस जेड। अब दिमाग फीड करो, जैसे स्पीड बहुत तेज हो जाए। प्रोटॉन के नंबर जेड, इलेक्ट्रॉन के नंबर जेड, न्यूट्रॉन के नंबर ए माइनस जेड, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन एटम ए प्लस जेड। बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा क्या पूछोगे, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंडिविजुअल भी बता दिए, सम भी बता दिया, ठीक है। तो यार यहां तक आ गई एक एटम की बात। अब एक से ज्यादा एटम के लिए क्या करना है वो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2, मान लो एटम एक ना हो, क्योंकि जनरली एक एटम मिलेगा नहीं। ग्लूकोज है तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो एक तो मिलेगा नहीं। तो बताओ पी एटम में क्या होगा, पी एटम। अब पी एटम में कितना होगा, ये देखो। अब ये सारी बातें हमें फिर से करनी है, तो हम लोग क्या करें, मक्कारी करते हैं। इसको किनारे लगा दे थोड़ी देर के लिए, आ जाओ। तुम भी ऐसा कर सकते हो अपनी कॉपी पे, यदि ये सुविधा हो मक्कारी करने की सुविधा हो तो लगा सकते हो। मेरे पास है तो इसलिए मैं यूज कर ले रहा हूं। चलो भाई खेलते हैं।
हाँ सही है। अच्छा, इधर से हिल गया है। हाँ वही बड़ा कर रहा था, बड़ा नहीं हो रहा है। ओ ये क्या खुल गया यार, एक तो बहुत सारे। अब ठीक है, चलो भाई इसका आंसर तुम्हें देना है। एक एटम में सारी बातें बता दी हैं, अब पी एटम में बताओ आंसर। तो एक एटम में जेड, तो पी एटम में एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, जेड। पी एटम में एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड। तो पी, ठीक है कि नहीं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, ए प्लस जेड। तो पी में सही है कि नहीं, कर लोगे सब लोग, क्लियर है, सही है। वन एट, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बात है यार, क्या पकड़ा है तुमने यार, क्या नाम है तुम्हारा यार। अरे वाह यार, क्या बात है यार। प्रशांत के लिए सब लोग ताली तो बजा ही दो भाई। ताली बजा रहे हो, किसी को मार रहे हो है? पता चला उसको उड़ा अलग से दिया, एक तो इतनी अच्छी बात बताई बच्चे ने। क्यों प्रशांत, सही है कि नहीं, कहाँ पाए जा रहे हो। प्रशांत कहाँ है, मतलब तुम इधर हो, ठीक है सही है। तो देखो प्रशांत की वजह से मैं सही कर पाया, नहीं तो नंबर कट जाते मेरे। सही है, आगे बढ़े। अब तुम कह रहे हो कि सर एक क्वेश्चन भी दो, ऐसा नहीं चलेगा, इसका क्वेश्चन करा दिया है ना शायद, करा दिया है तो छोड़ता हूं। अच्छा ये वाला नहीं कराया है, सम का नहीं कराया है, एक सम का कराता हूं जो पेपर में आया था, जहां तक मुझे याद है जेई में आया था, मगर वो नीट में भी आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। बताओ। बताओ भाई, कंफर्म है, सब लोगों को कंफर्म है। कोई ऐसा बच्चा जो अलग आंसर देना चाहता हो, किसी का मन कर रहा है, किसी को फीलिंग आ रही है अलग आंसर देने की, नहीं। हाँ भाई घबरा तो नहीं रहे तुम, सही चल रहा है। चलो आंसर टिक कर दें, बताने की जरूरत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम एक एटम में कितना होता है, ए प्लस। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा जरा, तो चलो मजा लेते हैं। खुश हो गए होंगे ये। अरे मजा लेते हैं मतलब क्वेश्चन में। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं हाँ, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ न्यूट्रॉन इन all isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2, 1H3। ऑप्शन 4, 3, 2, 5। बताओ भाई। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और टफ किया कि यार एक एटम में खेल रहे हैं ना, तो बच्चे जल्दी जल्दी पकड़ ले रहे हैं। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप हैं उसमें न्यूट्रॉन का सम बताओ। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने आएंगे, 0, ए माइनस जेड 0। इसमें कितने आएंगे, ए माइनस जेड 1। इसमें कितने आएंगे, ए माइनस जेड 2। सम कर दिया, क्लियर है सबको बेटे, समझ पा रहे हो। हाँ भाई समझ पा रहे हो, समझ तो रहे हो कि अकेले हम ही चल रहे हैं, पक्का ना। सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, अकेले मैं तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर साल हम ही पास हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सही है, पक्का, आगे बढ़े जाए।
अब एटम एटम खेल हो चुका है, अब चलते हैं मालिक आयन पे। अच्छा ये क्या है, कैलकुलेट, अच्छा इसको कर डालो, इसके क्वेश्चन लाया हूं इसको मैं, बताओ कैलकुलेट द नंबर। भाई जितना जेड उतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओ, एक क्वेश्चन में और लाया था यार, किधर गया वो, ये है, वही मैं कहूँ, एक्चुअल में मैं सुबह क्वेश्चन लिखे हैं ना मैंने। अच्छा मालिक्यूल का भी पढ़ाया नहीं है, रुक जा रुक जा, नहीं नहीं ये चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग हो गई, बच्चों के साथ चीटिंग नहीं चलेगी, बच्चों के साथ चीटिंग नहीं चलेगी, ये क्वेश्चन मत करो। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, मालिक्यूल में कहां पढ़ाया है ना। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं, मान लो आयन हुआ तो ये आपने न्यूट्रल में निकाले तो आसान था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बार बार बराबर था। अब आयन की बात करते हैं, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन। मान लो कोई आयन है, उसकी बात करेगा तो कैसे निकालोगे, ठीक। उससे पहले एक कहानी कर लेते हैं। देखो होता क्या है, लेना देना किस चीज का होता है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन कभी भी ना तो एटम से बाहर जाता है ना अंदर आता है, और ना न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। यदि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा या सम होगा तब वो चेंज होगा, और उससे क्या होता है, एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। यदि वो डिवाइड हो गया तो अलग एटम बन गए, सम हो गया तो अलग एटम बन गया। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब जो भी बवाल मचेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा। तो यार जब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा तो जरा चेक करते हैं कि कैसा लेना देना होगा। देखो अब मैं एक आयन को रिप्रेजेंट करता हूं, और जैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा ना तुम सब लोग पकड़ लोगे कि यार सर करना कैसे है। गौर से देखो, ये मैंने लिखा और ये इसके ऊपर का चार्ज, या तो वो कैटायन होगा या एनायन होगा। तो यार मानते हैं कि ये कैटायन है, तो कैसे लिखा जाएगा, यदि कैटायन है तो ये ऐसे लिखा गया है कि नहीं, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा तो थोड़ा और अच्छा लग जाएगा हम दोनों लोगों को। भाई ये तो है ही है, और इसके ऊपर ये चार्ज है। जैसे आपने एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज देखा तो उसने ए और जेड नहीं दिखाया, मैं दिखा क्यों रहा हूं, जैसे तुम तेजी से क्वेश्चन को पकड़ पाओ, है ना। तो यही तो हुआ। अब जरा देखो, जब लेना देना इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो प्लस का मतलब क्या होता है, उल्टा चलता है। प्लस का मतलब देना कम होगा, जब लूज करेंगे तब प्लस आता है कि नहीं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जितना प्लस है ना, जितना प्लस है उतना ही तो लूज किया है। तो यदि मैं इसको कहूं तो मैं क्या कहूंगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय वन एटम। एक एटम ने कितने एन ऐड, सही है। अच्छा यार ये बताओ, तुम्हारे पास थे कितने, जब ये न्यूट्रल था तो कितने थे इलेक्ट्रॉन, जब एटम न्यूट्रल था तो कितने थे, एन चले गए तो कितने बचे, बात खत्म हो गई है। टेंशन ही कहां है, टेंशन ही कहां है। भाई हमारे पास जेड थे, एन चले गए तो बचे कितने, जेड माइनस एन। तो एक एटम पे यदि आयन आ जाए तो करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जरा देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन, कैटायन जेड माइनस एन, एन क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के ऊपर का चार्ज। क्लियर है ये बात, किसी को डाउट तो नहीं है ना ये। भाई एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो जितने थे उसमें से 1 चला गया, थे कितने, जेड, जेड से 1 चला गया तो जेड माइनस 1, तो वहां जेड माइनस एन हो गया। अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, तो क्या प्रोटॉन गया है, प्रोटॉन आया है, तो पहले भी जेड था अभी भी जेड है।
अच्छा, क्या न्यूट्रॉन गया है? न्यूट्रॉन आया है, और न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है? ए माइनस जे, और जेड क्या है? पी है। ए नहीं है, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड कहते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब यार, जब आयन आता है ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं, न्यूट्रल हो या आयन हो। प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो आयन है या न्यूट्रल एटम है। क्यों? क्योंकि लेना देना इलेक्ट्रॉन का है। लेना देना किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और इसको आपको दिखाता हूं। आपने हीलियम एटम पढ़ा होगा, तो जब हीलियम एटम बोला जाता है तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, तब कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अल्फा पार्टिकल ये होता है हीलियम 2 मगर रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। अल्फा पार्टिकल का भी रिप्रेजेंटेशन यही है, हीलियम एटम का भी रिप्रेजेंटेशन यही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन मेंशन ही नहीं होता है। ये जेड लिखा है, ये प्रोटॉन है। ये क्या लिखा है? पी प्लस एन। तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं है ही नहीं, तो मेंशन करने पे चेंज कैसे हो? इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कहीं दिखाए नहीं जाते। तो इसीलिए कंफ्यूजन कभी कभी रहता है यार, हीलियम एटम को भी 2He4 सर लिख देते हैं, अल्फा पार्टिकल को भी 2He4 लिख देते हैं। तो लिख इसलिए देते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किसका है? पी और एन का है, और वो तो चेंज ही नहीं हो रहे। वो जितने पहले न्यूट्रल एटम में थे उतने ही कैटायन में, और उतने ही एनायन में होंगे। अब मान लो कोई एनायन हुआ, तो कहानी उसकी कर लेते हैं कि यदि कोई एनायन हुआ तो उसको कैसे करोगे। तो जरा देखो यार, कैटायन के बाद एनायन की बात। अब तो आप पकड़ ही ले जाओगे 2 मिनट में। यदि कोई एनायन हुआ इस तरह का, यार पहले दिन तो इन्होंने पानी पिलाया, दूसरे दिन तो पानी नहीं पिलाया यार इन लोगों ने। अच्छा दे गए? अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा था यार, इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ भाई। तो एक इसको पढ़ा के क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आराम से पानी पीते। अब बताओ यार, माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आया है, कितने आए हैं? जितना माइनस लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय वन एटम। कितने? एन। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? जेड। एन आ गए, कितने हो गए? जेड प्लस। क्लियर है? बताया जाए तो चलो तीन चीजें और छापते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन। बताओ। ओ, मैं ही गलत लिख रहा था यार, तुम लोग ना हो तो मेरा होगा क्या, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड। बताते रहना, वही मैं लिखूंगा। मुझे आता होता तो फिर क्या है, मैं यहां क्यों आता? है कि नहीं, मैं भी नीट का पेपर दे रहा होता। नंबर ऑफ ए माइनस। सही है, कोई टेंशन तो नहीं। तो अब आप इसको सेट करते हैं, ठीक है? सेट करने का मतलब पढ़ाई सेट करते हैं, ये खुश हो जाता है यार। तो देखो, माइनस लगा है तो ऐड करना है, प्लस लगा है तो माइनस करना है, मतलब उल्टा करना है। देखो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ ऐड हो रहा है, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो रहा था। तो हमें जब जल्दी निकालने होंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा है जोड़ देंगे, यहाँ प्लस लगा है माइनस कर देंगे। क्यों? माइनस का मतलब है आया, प्लस का मतलब है गया। तो गया तो माइनस होगा, आया है तो प्लस होगा। क्लियर है सबको? सारे बच्चे समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो अब आप लोग जिद करो तो एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देता हूं जैसे तुम्हें टाइम लगे, नहीं तो तुम पानी पीने नहीं दोगे, है ना? हाँ। कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन 10 की पावर 37
आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ए, बी, सी, डी। करो, आंसर बताना है सबको, सही आंसर देना है। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 और 27, 13 एटॉमिक नंबर, 27 मास नंबर। बताइए सब लोग, अच्छे से करो। डी, सोच लो, गलत नहीं आना चाहिए। सी, हाँ डी होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं डी होगा, हाथ खड़ा करें। एक, और कोई? दो। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप कैसे कह रहे हो? हाँ, डरो नहीं, देखो सबको हक है बताने का। ठीक है, डरो नहीं, तेज से बोलो। आप बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हमने? 13, 10। ये कितने में आए? यस। और कितने में निकालना है? तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? अच्छा, अब प्रोटॉन कितने आए? प्रोटॉन कितने हैं? 13। एक में 13, इतने में? अब कट्टम काट खेलोगे? खेल लिया कट्टम काट, कितना बचा? सही है ना? अब देखो इस बच्चे ने गलती क्या थी, ऐसा नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, एक जगह ये चूक कर गया। इसने क्या किया, एक एटम में रेशियो निकाला। उसने कहा एक एटम में रेशियो ये है, इतने एटम में कितना होगा, और मल्टीप्लाई मार दिया, तो उसको लगा नन आएगा। और गलती क्या हुई, एक एटम का रेशियो ये है ना, तो 1000 एटम का भी रेशियो यही रहेगा। क्यों? एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 की पावर 37 में इतने, दोनों जगह उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। इसने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने क्या किया था? तुम कब से खाना नहीं खाया है? कितने महीने हो गए? तुमने भी यही किया था, तो आवाज क्यों नहीं निकल रही?